2 दिन से खांसी है, गला खराब है, थोड़ी बॉडी पेन भी, और घर में किसी ने बोला कोविड होगा और बस पैनिक स्टार्ट। गूगल पे सर्च, रैंडम मेडिसिन, स्टीम पे स्टीम। लेकिन सच ये है, आजकल फ्लू, कोविड और एलर्जी के सिम्टम्स इतने सिमिलर हो गए हैं कि 10 लोगों में से 8 लोग कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 7 क्लियर डिफरेंसेस और 7 सेफ होम केयर स्टेप्स जो आप घर पर फॉलो कर सकते हो बिना ओवर थिंकिंग के। कोविड के बाद हमारा दिमाग एक्स्ट्रा अलर्ट हो गया, ऊपर से विंटर और पॉल्यूशन, सीजनल फ्लू और एलर्जी तीनों एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए सिर्फ एक सिम्टम देख के कंक्लूजन मत निकालो। मैं आपको आज सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप पैनिक नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स लो। एक इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ डायग्नोसिस नहीं कर रहा, मैं आपको क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूँ। मतलब आप अपने सिम्टम्स को देखकर समझ सकते हो कि केस इन्फेक्शन लाइक है या एलर्जी लाइक, और फिर आप सेफ होम केयर फॉलो कर सकते हो। बट अगर रेड फ्लैग्स आते हैं, डॉक्टर को दिखाना ही बेस्ट है। चलो अब डायरेक्ट 7 डिफरेंसेस पे आते हैं। डिफरेंस नंबर 1, बुखार का पैटर्न। फ्लू में बुखार अक्सर अचानक हाई हो जाता है, साथ में बॉडी पेन। कोविड में बुखार कभी माइल्ड, कभी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है और थकान ज्यादा फील होती है। एलर्जी में यूजुअली बुखार होता ही नहीं, सिर्फ इचिंग, स्नीजिंग, वाटरी नोज। डिफरेंस नंबर 2, छींक और नाक से पानी। एलर्जी का सिग्नेचर होता है रिपीटेड स्नीजिंग, वाटरी नोज और इचिंग, स्पेशली जब डस्ट या पॉल्यूशन एक्सपोजर हो। फ्लू या कोविड में नाक बंद और थ्रोट इरिटेशन ज्यादा होती है। अगर आप बार बार छींक रहे हो और आईज इच कर रही हैं, हाई चांस है एलर्जी होने का। डिफरेंस नंबर 3, बॉडी एक और फटीग। फ्लू में बॉडी पेन स्ट्रॉन्ग होता है, कोविड में फटीग डिस्प्रपोर्शनेट हो सकती है, मतलब आपको लगता है एनर्जी 0। एलर्जी में वीकनेस यूजुअली इतनी नहीं होती, बस इरिटेशन और हेवीनेस टाइप। डिफरेंस नंबर 4, खांसी का टाइप। फ्लू में खांसी प्रोडक्टिव हो सकती है, फ्लेम आ सकता है। कोविड में खांसी ऑफन ड्राई, इरिटेटिंग और परसिस्टेंट होती है। एलर्जी में खांसी ट्रिगर होती है, डस्ट, परफ्यूम, पॉल्यूशन और एसी के एक्सपोजर के बाद। डिफरेंस नंबर 5, आइज, इची आइज, वाटरी आइज, रेडनेस। ये एलर्जी का स्ट्रॉन्ग हिंट है। वायरल इन्फेक्शन में आइज समटाइम्स हेवी फील कर सकती है, बट इचिंग एलर्जी जैसी कॉमन नहीं होती। डिफरेंस नंबर 6, सांस का पैटर्न। अगर आप रेस्ट में भी ब्रेथलेस हो रहे हो, चेस्ट टाइटनेस हो रही है या वॉकिंग पे ऑक्सीजन ड्रॉप जैसा फील हो, इसको लाइटली मत लेना, ये रेड फ्लैग जोन है। होम केयर के साथ साथ मेडिकल गाइडेंस जरूरी हो सकती है। डिफरेंस नंबर 7, टाइमलाइन। एलर्जी ऑफन सेम डे स्टार्ट होती है, जैसे डस्ट या पॉल्यूशन एक्सपोजर बढ़ता है। फ्लू 1 से 2 दिन में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोविड में सिम्टम्स ग्रेजुअली स्टार्ट हो सकते हैं और ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकता है। इसलिए अपने लास्ट 48 आवर्स को रिकॉल करो। ट्रैवल, क्राउडेड प्लेस, पॉल्यूशन एक्सपोजर, किसी सिक पर्सन से कॉन्टैक्ट, ये भी क्लू देता है। स्टेप नंबर 1, हाइड्रेशन। बॉडी वायरल हो या फ्लू, हाइड्रेशन से म्यूकस थिन होता है। फीवर में डिहाइड्रेशन अवॉइड होता है। गोल सिंपल, वार्म वाटर सिप्स प्लस लाइट फ्लूइड्स। बट याद रखो, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक जूस और डिहाइड्रेशन वाली चाय, कॉफी ओवर यूज मत करो। स्टेप नंबर 2, स्टीम सही तरीके से। ये गलती मत करना कि 15 से 20 मिनट स्टीम ले ली। स्टीम 5 से 7 मिनट एनफ है, दिन में 1 से 2 बार। ज्यादा स्टीम से नोज और थ्रोट की लाइनिंग इरिटेट हो सकती है। अगर अस्थमा या रेस्पिरेटरी इशू हो, एक्स्ट्रा कॉशियस रहो। स्टेप नंबर 3, गार्गल। गला दर्द और खराश में लूकवार्म सॉल्ट वाटर गार्गल सिंपल और इफेक्टिव है, दिन में 2 से 3 बार। इससे थ्रोट इरिटेशन कम होती है और म्यूकस क्लियर फील होता है। बस पानी ज्यादा गर्म मत करना। स्टेप 4, सेलाइन नेजल ड्रेन्स, बट सेफली। अगर नाक बंद है और पॉल्यूशन एक्सपोजर ज्यादा है, सेलाइन ड्रेन्स हेल्पफुल हो सकता है। यूज करो क्लीन स्टेराइल वाटर। अगर आपको ईयर इन्फेक्शन हिस्ट्री है या टेक्निक नहीं आती, अवॉइड करो और सिंपल स्टीम या गार्गल पे रहो। स्टेप नंबर 5, फूड। सिक डेज पे बॉडी को हैवी डाइजेशन मत दो। खिचड़ी, दाल सूप, वेजिटेबल सूप, हल्का कुक फूड बेस्ट है। अवॉइड करें फ्राइड, बेकरी, कोल्ड कर्ड एट नाइट, पैकेज स्नैक्स। रीजन सिंपल, डाइजेशन लाइट होगा तो इम्यूनिटी को एनर्जी मिलेगी। स्टेप नंबर 6, रेस्ट। नींद को इग्नोर मत करो, आप चाहे कितनी भी होम रेमेडीज कर लो, अगर स्लीप लो है, रिकवरी स्लो हो जाएगी। फोन स्क्रॉलिंग लेट नाइट, ये सब इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देता है। टारगेट अर्ली डिनर, अर्ली स्लीप। स्टेप नंबर 7, इंडोर एयर क्लीन। ये लोग इग्नोर कर देते हैं। ड्राई झाड़ू से डस्ट और ऊपर उठता है, आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। वेट मॉपिंग करो और बेडशीट्स या पिलो कवर्स क्लीन रखो, बिकॉज डस्ट माइट्स एलर्जी ट्रिगर करते हैं। ये स्टेप एलर्जी केसेस में गेम चेंजर होता है। अब 5 कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। फर्स्ट, रैंडम एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर, गट और इम्यूनिटी डिस्टर्ब। नंबर 2, ओवर स्टीम, ओवर काढ़ा, बॉडी को इरिटेट। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम, थ्रॉट कूल के नाम पे। नंबर 4, लेट नाइट फोन प्लस स्लीप कट। नंबर 5, सिम्टम
सिम्टम्स हाइड करके ऑफिस या आउटिंग, स्प्रेड रिस्क बढ़ता है। इन गलतियों से बचोगे तो 50% रिकवरी यहीं से फास्ट। अब रेड फ्लैग्स: 3 दिन से ज्यादा हाई फीवर, ब्रेथलेसनेस या चेस्ट पेन, सीवियर डिहाइड्रेशन या डिजीनेस, ऑक्सीजन लो फील हो, कंफ्यूजन या एक्सट्रीम वीकनेस। इन केसेस में डिले मत करो। तो अब जब भी खांसी बुखार हो, पहले पैनिक मत करो। 7 डिफरेंसेस याद रखो और 7 सेफ स्टेप्स फॉलो करो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करो और सात्विक हीलर्स को सब्सक्राइब करो।